आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में श्री राधा मदन मोहन जी के प्रांगण में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। हम पाठ कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के सप्तम अध्याय का 43 और 44 नंबर का श्लोक 43 और 44 है। मैं जस्ट 43 श्लोक को पढ़ता हूँ। तपस्यादि दर्शयामासा सौवीर्य जलकमलशः यच्चकार गले नीलम तच्च सादुर्विभूषणम। अपयश के कारण क्षीर सागर में उत्पन्न विष ने मानो अपनी शक्ति का परिचय शिवजी के गले में नीले रेखा बना कर दिया, किंतु अब भी वह रेखा भगवान का आभूषण मानी जाती है। और 44 नंबर का श्लोक है जो कि बोर्ड के ऊपर लिखा है, तो आप कृपया मेरे पीछे दोहराइए। तप्पेन लोकतापेन साधव प्रायश जना परमाराधन तदयि पुरुषस्य अखिलात्मना तप्येत लोकतापेन साधव प्रायशो जना परमाराधम परमाराधनं तच्चि पुरुषः अखिलात्मना तप्पन्ते लोकतापेन साधव प्रायशो जना परमाराधनं तद्धि पुरुषः अखिलात्मना तप्यन्ते लोकतापेन साधव प्रायशो जना परमाराधनं तद्धि पुरुषः अखिलात्मना। कृपया मेरे पीछे दोहराए। तप्यंत सोचा से कष्ट उठाते हैं, लोकतापेन सामान्य लोगों के कष्ट के कारण, साधव साधु पुरुष, प्रायश प्राय जना ऐसे पुरुष, परमाराधना पूजा की सर्वोच्च सिद्धि, तत् वह कार्य, निसंदेह पुरुषस्य परम पुरुष का, अखिलात्मना जो सबका परमात्मा है। भाषांतर तथा तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज की। भाषांतर। यहाँ कहा जाता है कि सामान्य लोगों के कष्टों के कारण महापुरुष सदैव स्वेच्छा से कष्ट भोगना स्वीकार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान के पूजने की यह सर्वोच्च विधि मानी जाती है। तात्पर्य। जो लोग दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करने में लगे रहते हैं वे भगवान द्वारा किस प्रकार तुरंत मान्य होते हैं, इसकी व्याख्या यहाँ पर कर दी गई है। भगवद गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 68 और 69 में भगवान कहते हैं, ये इदम परमं गुह्य मद्भक्तेश भिधास्यति न च तस्या मनुष्योषु कच्चिन्ते प्रियकृतम। जो व्यक्ति मेरे भक्तों को भगवद गीता के संदेश का उपदेश देता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। पूजा द्वारा मुझे तुष्ट करने में उससे बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार के कल्याण कार्य है, किंतु परम कल्याण कार्य है कृष्ण नामामृत का प्रसार करना। अन्यथा कल्याण कार्य प्रभावशाली नहीं हो सकते, क्योंकि प्रकृति के नियम तथा कर्म फल रोके नहीं जा सकते। भाग्य या कर्म के नियमों के कारण ही मनुष्य सुख या दुख पाता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी को न्यायालय का आदेश मिलता है तो उसे इसे स्वीकार करना चाहिए, चाहे इससे लाभ हो या हानि। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति कर्म तथा उससे फल के अधीन है, कोई इससे बदल नहीं सकता। इसलिए शास्त्र में कहा, तस्यैव हेतो प्रेतो कोविदं न लभ्यते यस्य भ्रमात्म
पर या मनुष्य को उसके लिए प्रयास करना चाहिए जो कर्मफल के कारण ब्रह्मांड में ऊपर नीचे चक्कर लगाने से कभी भी प्राप्त नहीं हो पाता। वह क्या है? मनुष्य कृष्ण भावनामृत होने का प्रयास करना चाहिए। यदि वह कृष्ण भावनामृत को सारे विश्व में प्रसारित करने का प्रयास करता है तो उसे श्रेष्ठतम कल्याण कार्य करने वाला समझना चाहिए। भगवान स्वतः उसके अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। यदि भगवान उसे प्रसन्न होते हैं तो फिर उसके लिए प्राप्त करने को बचता ही क्या है। यदि भगवान ने किसी को मान्यता दे दी है तो वह भगवान से भले ही कुछ न मांगे, किंतु प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान उसकी हर आवश्यकता को पूरी करते हैं। यही पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुए तेषाम नित्य भी युक्ता नाम योगक्षेमम वहामयम। पुनः जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, तपंत्य लोकपालेन साधव प्रायशो जनः। सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य यही होता है कि लोगों के कृष्ण भावनामृत के स्तर तक उठाया जाए, क्योंकि बद्धजीव कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण ही कष्ट भोग रहे हैं। स्वयं भगवान भी मानवता के कष्ट को मिटाने के लिए अवतरित होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्म्यानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह भरतवंशी, जब जब और जहाँ जहाँ धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राधान्य होता है उस समय मैं अवतरित होता हूँ। पुण्यात्माओं का उद्धार करने तथा दुष्टों का विनाश करने के अतिरिक्त धर्म की पुनഃस्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। भगवद गीता के 4 अध्याय के 7 और 8वां श्लोक भी यही बता रहा है। अतएव सारे शास्त्रों का यही अभिमत है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य है। इसके फलस्वरूप सामान्य लोगों को जो परम लाभ मिलता है उसके कारण भगवत भक्त द्वारा की गई सेवा को संतुष्ट तुरंत मान्यता प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम वास्तव में भगवान और उनके भक्तों की स्तुतियों को क्या है, भरा हुआ है। श्रीमद् भागवतम में 2 ही चीज़ें हैं, या तो भगवान की स्तुति की हुई है या भगवान के भक्तों की स्तुति की हुई है। श्रीमद् भागवतम का ये जो अध्याय है, शिवजी द्वारा विश्वान से ब्रह्मा की रक्षा, ये वास्तव में भगवान के भक्तों की स्तुति है, शिवजी की स्तुति है। पूरा अध्याय ही भगवान के भक्त शिवजी की स्तुति है। लेकिन विशेष में भी विशेष करके 41 नंबर श्लोक से ये आगे आखिरी श्लोक तक 47 तक शिवजी का क्या किया हुआ है, गुणगान किया हुआ है। ऐसे श्रीमद् भागवतम के ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने की मेरी अपनी कोई निजी योग्यता नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के अलग अलग परपट या तात्पर्य से जो भी मैंने कुछ शिक्षा ग्रहण की है उनको पुनश्च मेरे अपने हृदय की शुद्धिकरण के लिए दोहराने का प्रयास करूँगा। जय श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की, श्री श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, जय गौर परमानंद। मैं यहाँ इस सभा में उपस्थित परम पूज्य अमेला स्वामी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मैं मुझे आशीर्वाद प्रदान करे कि इन चीज़ों को मैं अपने निजी जीवन में उतार सकूं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यही श्लोकों की श्रृंखला को अलग अलग एंगल से देखा जा सकता है। श्रील प्रभुपाद जी ने तो इस श्लोक को इस तरीके से ही लिया है, तपस्या तो लोकपालेन साधवो प्रायशो जना। प्रभुपाद जी प्रचार के महत्व के ऊपर जो उत्तम सर्वोत्तम लोकपालन, दूसरों के लिए जो सर्वोत्तम चीज़ें की जा सकती है सामान्य लोगों के लिए, उसके बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। लेकिन पूरा अगर आप ये सेक्शन देखिएगा जहाँ पे शिव जी विष पालन करते प्राशन करते हैं, उसके ऊपर का जो 43 नंबर का श्लोक है जिसके ऊपर प्रभुपाद जी किसी भी प्रकार का कोई तात्पर्य नहीं लिख रहे हैं, उसके ऊपर अन्य आचार्यों ने थोड़ा तात्पर्य लिखा है। जैसे क्रम संदर्भ में जीव गोस्वामी भी इसके ऊपर लिखते हैं और विश्वनाथ चक्र ठाकुर भी इसके ऊपर लिख रहे हैं कि वो विष इतना खतरनाक था या जो हलाहल है कि उसने शिवजी को भी नहीं छोड़ा है। उसने शिवजी के ऊपर भी थोड़ा सा उसका परिणाम छोड़ के चला गया है कि शिवजी का कंठ जो क्या हो गया है, नील रंग का हो गया है, जो कि बाद में शिवजी का आभूषण बन गया। शिवजी का कंठ नील रंग का हो गया। नीलकंठ महादेव भारत भर में जगह जगह पे प्रसिद्ध है।
आप पूरा ऋषिकेश से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक भी चले जाएंगे तो नीलकंठ नामक भगवान के कई सारे, भगवान शिव जी के क्या है, मंदिर आपको मिलेंगे। लेकिन ये जो है ये किसके ऊपर परिणाम छोड़ के जा रहा है, शिव जी के ऊपर भी परिणाम छोड़ के जा रहा है। मैं एक इसी के संदर्भ में एक लेक्चर सुन रहा था, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की कथा थी वास्तव में। उस कथा में वो कह रहे थे कि अगर ये जो विष है ना, ये वास्तव में हमारे कई सारे अनर्थास हैं, छल दंभ कपट आदि। अगर हम इन अनर्थों से जल्दी मुक्त नहीं करेंगे तो ये हमारे भक्ति के ऊपर क्या करने वाले हैं, परिणाम छोड़ के चले जाने वाले हैं। ऐसे ही नहीं जाएंगे, हमारे भक्ति को बाधित करके जाने वाले हैं। जैसे शिव जी इतने महानतम वैष्णव होने के बावजूद भी वो विष ने क्या किया है, उनको तक बाधित किया है। और उसके बाद में श्लोक में शिव जी की गुणगान किया हुआ है, जो कि ये 44 नंबर का 44 नंबर का श्लोक है, जिसमें शिव जी के गुणगान के बारे में कहा गया है कि जो महानतम लोग हैं, जो महापुरुष है, वो हमेशा ही स्वेच्छा से क्या करते हैं, कष्ट को भोगते हैं। किसके लिए, दूसरे ना सामान्य लोग जो है उनके ऊपर क्या करने के लिए, कृपा करने के लिए, या सामान्य लोगों का कष्ट से मुक्त करने के लिए स्वयं कष्ट को भोगते हैं, स्वयं तपते हैं ना। तपनते लोकपाले न, लोक पालने के लिए या सामान्य जनता के लिए स्वयं क्या करते हैं, तपस्या को स्वीकार करते हैं। अभी स्वयं तपस्या को स्वीकार करते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे देख लेंगे, इसी जो शिव जी ने विष को क्या किया है, प्राशन किया हुआ है। इसको दो एंगल से देख सकते हैं। एक एंगल जो ये श्लोक कह रहा है कि सामान्य लोगों के लिए क्या करते हैं, महापुरुष क्या करते हैं, स्वयं होके क्या करते हैं, कष्ट को स्वीकार करते हैं। अभी ये जो विष था, ये देवताओं को, दानों को और पूरे चराचर सृष्टि को क्या करने वाला था, नष्ट करने वाला। तो शिव जी ने स्वयं होके उसको क्या कर दिया है, जैसे ही देवता, और उन देवता में कौन है, भगवान अजित भी स्वयं है, जो स्वयं भगवान क्या है, शिव जी के पास गए हैं शिव जी से प्रार्थना करने के लिए, और शिव जी ने स्वयं होकर उनकी प्रार्थना स्वीकार करके क्या किया है, इस विष को ग्रहण कर दिया। और दूसरा एंगल है, शिव जी भगवान की सेवा में इतने तत्पर है कि वो सेवा को देखते नहीं कि वो सेवा क्या है। जैसे ही भगवान का आदेश आया या भगवान आदि अजित ने क्या कर दिया है, उनको प्रार्थना की है या प्रार्थना कम सेवा दी है कि आप क्या करो, इस विष को क्या करना है, प्राशन करना है। तो शिव जी ने उसमें सेवा में कोई भी भाव नहीं देखा है कि ये इसको क्या है, इससे मुझे कष्ट होने वाला है या ये सेवा मेरे लिए उचित है अउचित है। हम जनरली कोई भी सेवा देते हैं तो हम सोचते हैं कि प्रभु जी ये मेरे साइकोफिजिकल नेचर की तरह नहीं है, मेरा साइकोफिजिकल नेचर कुछ अलग है, ये सेवा कुछ अलग कह रही है। शिव जी इसमें से किसी भी प्रकार का कोई भी क्या नहीं किए हैं, किसी भी प्रकार से कुछ सोचे नहीं है। शिव जी ने तुरंत सेवा को स्वीकार कर लिया है। प्राय हम सेवा को स्वीकार करने के पहले कई सारे बहाने दे देते हैं कि ये मुझे नहीं जमेगा, मैंने कभी किया ही नहीं है। तो मुझे कुछ समय दिन पहले सूरदास प्रभु ने, क्योंकि हमारा नया मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो फंड कलेक्शन की सेवा में लगने के लिए बोला था सबको, मंदिर का उद्घाटन भी करना है जल्दी। तब मैं सोच रहा था कि मैंने पिछले 15-20 सालों से कभी फंड कलेक्शन किया नहीं है, तो ये मेरे साइकोफिजिकल नेचर के क्या जा रहा है, आउट ऑफ जा रहा है। तो मैं सोच रहा था ऐसे कि प्रभु जी को जाके बोल दो कि जिनको जमता है उनको फॉलो करने के लिए, जिनको नहीं जम रहा है उनको क्यों ज़बरदस्ती आप ढकेल रहे हो। लेकिन जब मैं आज ये सेक्शन पढ़ रहा था तो यही मेरे मन में ख्याल आया कि शिव जी ने ऐसा कोई भी किसी भी प्रकार का रिक्वेस्ट नहीं किया है भगवान को। जो सेवा दी गई तुरंत स्वीकार कर दिया है। प्रभुपाद के कई सारे शिष्य थे, जब प्रभुपाद जी बिगिनिंग के डेज में प्रचार कर रहे थे, अभी तो खैर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो गई है। अभी जब प्रभुपाद का समय था तो 99% इस्कॉन मंदिर के अंदर हुआ करता था और 1% इस्कॉन मंदिर के बाहर हुआ करता था। अभी परिस्थितियाँ बदल चुकी है। अभी 1% इस्कॉन जो है वो कहाँ है, मंदिर के अंदर है, और हमारी कम्युनिटी इतनी स्प्रेड हो चुकी है कि 99% इस्कॉन कहाँ है, मंदिर के बाहर है। इतना सारा कांग्रीगेशन है, अन्य तरीके से कई सारे प्रकार से प्रचार चल रहा है, कई सारे वेल विशर्स है। इसलिए अभी बहुत बार सेवा किसी को अलोकेट करते वक्त, देखते वक्त हम उसके बारे में, उस भक्त के बारे में, उसने पिछला क्या सेवा किया हुआ है, ये हर चीज़ के बारे में सोचा जाता है। लेकिन प्रभुपाद थे तब कुछ नहीं सोचा जाता था इसके बारे में। प्रभुपाद जी किसको कुछ भी आदेश दे देते थे। प्रभुपाद जी नहीं सोचते थे कि ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसने पहले कभी किया है नहीं किया है। हिप्पियों को प्रभुपाद ने प्रचार करने का आदेश दिया था। जैसे तो प्रचार करने के लिए क्वालिफिकेशन बाद में प्रभुपाद के ही परपट से आप अगर क्वालिफिकेशन देखो तो प्रभुपाद जी उपदेश अमृत के ही परपट जो है, जिसमें
क्या कह रहे हैं, रूप गोस्वामी लिख रहे हैं वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम। उसके पर्पस देखो, उसमें प्रभुपाद जी कितना स्ट्रांगली लिख रहे हैं कि प्रचार करने वाले को ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, उसके अंदर होनी चाहिए। वही व्यक्ति क्या कर सकता है, आगे चल के प्रचार कर सकता है। लेकिन प्रभुपाद जब प्रैक्टिकलिटी जब कर रहे थे तो प्रभुपाद जी ने किसी को भी आदेश दे दिया था इस चीज़ का। और प्रभुपाद के भक्तों की ये विशेषता है। मैं एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज से चर्चा कर रहा था यहीं खारघर में, तब महाराज मुझे बोल रहे थे दैट प्रभुपाद वाज सो मच सक्सेसफुल। बोले डेफिनेटली प्रभुपाद वाज प्योर डिवोटी एंड दैट्स व्हाई ही इज सक्सेसफुल, बट वन थिंग वाज देयर, बोले विच यू मे नॉट नोटेड, बोले वी ऑल मतलब उनको लेके बाकी सभी जितने भी सारे प्रभुपाद डिसाइपल्स हैं, बोले वी आर 100% सरेंडर। हमारी शरणागति कितनी है, बोले 100% शरणागति है। हम थोड़ा सा भी प्रभुपाद के आदेश के ऊपर सोचते नहीं थे कि प्रभुपाद जी ऐसा आदेश मुझे क्यों दे रहे हैं। जो प्रभुपाद ने आदेश दिया उसको एज इट इज़ प्रभुपाद के डिसाइपल ने पालन किया। और इसलिए अभी हम क्या देख सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं कि जितना हमारी श्रद्धा हमारे गुरु के प्रति है ना, उससे कई गुना अधिक श्रद्धा प्रभुपाद के शिष्यों की प्रभुपाद के प्रति है। कई गुना अधिक श्रद्धा है। उतनी श्रद्धा एटलीस्ट मेरी तो नहीं थी, न थी ना है, या पता नहीं आगे चल के हो पाएगी, जितनी प्रभुपाद के शिष्यों की प्रभुपाद के प्रति श्रद्धा है। प्रभुपाद के शिष्यों के तो प्रभुपाद के आदेश आप देखिए कितने भयंकर ऐसे आदेश दिया करते थे प्रभुपाद जी, लेकिन वो उनको पालन कर लेते थे। तो वैसे ही शिव जी ने उस आदेश को पालन किया, इसलिए उनके गुणगान में ये श्लोक गाया जा रहा है कि जो महानतम वैष्णव होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, ये क्या करते हैं, तुरंत ही तपस्या को स्वीकार करते हैं। किसके लिए, भगवान के प्रसन्नता के लिए और सामान्य लोगों के उद्धार के लिए या उनके कल्याण के लिए। प्रायः भक्तिविनोद ठाकुर एक जगह पे लिखते हैं, वो कहते हैं कि पुण्य कर्म जब व्यक्ति करता है, क्योंकि ये श्लोक को प्रभुपाद जी उच्चतम कार्य करके ले रहे हैं और तात्पर्य में वैसा ही लिख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना ही सबसे उच्चतम कार्य है। लेकिन कार्यों को अगर विभाजित करके देखा जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि अभी जितने भी सारे जीव कार्य कर रहे हैं, चाहे कोई सोशल सर्विस कर रहा है, फिलॉन्थ्रोपिकल वर्क कर रहे हैं, ये सभी कार्य पुण्य में काउंट किए जाते हैं। ये सभी के सभी को पुण्य कहा जा सकता है। और इन पुण्यमय कार्यों में जो सबसे उच्चतम कार्य है वो है भगवान के ज्ञान का क्या करना, भगवान ने जो ज्ञान दिया हुआ है श्रीमद् भागवतम भगवद गीता आदि में, उसका प्रचार करना, ये सबसे उत्तम कार्य है। लेकिन अगर पुण्य कार्य को ही देखा जाए तो भक्तिविनोद ठाकुर उसको दो भागों में विभाजित करके बोलते हैं, स्वरूपगत पुण्य होते हैं और संबंधगत पुण्य होते हैं। व्यक्ति को प्रायः स्वरूपगत पुण्य को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जितना हो सकता है स्वरूपगत पुण्य को बढ़ाया जाए, जिसमें दया, क्षमा, सत्य, शांति आदि जो है, पवित्रता आदि, ये जो है ये स्वरूपगत पुण्य है। ये व्यक्ति को स्वयं को क्या करते हैं, पुण्यवान बना देते हैं। इन गुणों का अगर व्यक्ति विकास करता है, दया, क्षमा, सत्य, पवित्रता आदि का अगर विकास करता है, तो वो क्या करेंगे, व्यक्ति को स्वयं को पुण्यवान बना देंगे। इसको स्वरूपगत पुण्य इसलिए कहा गया है, चाहे जीव बद्धावस्था में हो या मुक्तावस्था में हो, ये गुण उसके अंदर क्या होने ही चाहिए। चाहे वो बद्धावस्था में स्थित हो या मुक्तावस्था में, दोनों अवस्था में ये गुण उसके पास होने चाहिए, इसलिए उनको स्वरूपगत पुण्य कहा गया। और कुछ पुण्य होते हैं जो संबंधगत पुण्य होते हैं। पापों से नष्ट होना है, पापों को नष्ट करना है, द्वेष मुक्त होना है, ये सब चीज़ें जो है वो क्रूरता, दंभ आदि से मुक्त होना है, ये सभी संबंधगत है। जब तक हम भौतिक संसार में हैं तब तक इसका संबंध है। मुक्तावस्था में इसका कोई संबंध नहीं आता है। मुक्तावस्था में ना ही कोई क्रूर है, ना ही कोई द्वेषपूर्ण है, ना ही कोई दाम्भिक है। मुक्तावस्था में किसी का भी संबंध नहीं आता है। तो प्रायः व्यक्ति जो है इन दोनों पुण्यों को क्या कर रहा है, इन दोनों पुण्य में कार्य में व्यक्ति को लगना चाहिए या जीवात्मा को लगना चाहिए। और ये जब भक्तिविनोद ठाकुर इनका वर्णन कर रहे हैं तो उन पुण्यों के वर्णन करते करते वो बोल रहे हैं कि प्रधान पुण्य जो होते हैं, मूलतः पुण्य को वो 10 भागों में विभाजित करते हैं। हम पूरे के पूरे 10 पुण्य तो नहीं देखेंगे। उनमें से जो प्रधान पुण्य है वो प्रधान पुण्य कहते हैं परोपकार। परोपकार, दूसरों के ऊपर उपकार करना, यह प्रधान पुण्यमय कार्य में आता है जो कि शिवजी कर रहे हैं। शिवजी परोपकार कार्य किए है। देवताओं को कष्ट हो रहा था, दानवों को कष्ट होता, चराचर सृष्टि में जितने जीवात्मा है वो सबको कष्ट प्रदान करने वाला तो यह हलाहल, तो उन्होंने उसको क्या कर दिया, प्राशन कर दिया। तो उन्होंने परोपकार वाला कार्य किया है जो कि पुण्यमय कार्य है।
लेकिन ये परोपकार वाला जो पुण्यमय कार्य है, भक्तिविनोद ठाकुर जी इसको भी दो भागों में विभाजित करते हैं। बोले परोपकार एक होता है दुख नष्ट करने के लिए परोपकार किया जाता है, और दूसरा है आत्म उन्नति के लिए परोपकार किया जाता है। दुख नष्ट करने के लिए प्राय जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सभी क्या है, दुख है। इसमें भौतिक संसार में जितने भी सारे लोग फिलॉन्थ्रोपिकल वर्क कर रहे हैं या समाज सेवा में लगे हुए हैं, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम जो 4 प्रकार के दुख है, उसमें से जन्म के दुख को नष्ट करने के लिए कोई नहीं तो सोचता है, ना ही मृत्यु के दुख को नष्ट करने के लिए कोई प्रयास कर रहा है। सभी प्रयास कहाँ पे कर रहे हैं, जरा और व्याधि। जितने भी सारे जरा और व्याधि के दुख है संसार में, बहुत सारे जीवात्मा इससे क्या कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, इसमें कष्ट भुगत रहे हैं। इनमें से सिर्फ जरा और व्याधि के कष्ट को नष्ट करने के लिए संसार में जितने सारे फिलॉन्थ्रोपिकल वर्क चल रहे हैं या एक्टिविटी चल रही है, वो सब की सब उसी के लिए कार्य कर रहे हैं। जितने भी तरीके के आप किसी भी प्रकार का देखो, कई सारे तो आप क्रिश्चियनिटी तो पूरी की पूरी इसी में लगी हुई है ना। वो जितना भी कार्य कर रहे हैं उसमें मेन कार्य वो क्या करते हैं ना, जरा और व्याधि इसके ऊपर कार्य करते हैं। जन्म के दुख के बारे में बताते ही नहीं है, क्योंकि बहुत बार हो सकता है उनको ही पता नहीं होगा कि जन्म भी क्या है, दुखमय हो। इसके सूरदास प्रभु की तो जन्म दुखमय हो, इसके बारे में शायद उनको जितना भी ज्ञान है वो आधा अधूरा ज्ञान है। और मृत्यु के बाद क्या करना है इसके बारे में कुछ पूरा ज्ञान है नहीं, क्योंकि मृत्यु के बाद तो वही सोचते हैं कि हम जितने भी पाप कार्य आदि करेंगे कौन भुगत लेगा, जीसस अकेला इसके लिए क्या है, जिम्मेदार है, वही सब कर लेंगे। मैं कई बार ट्रेन में ट्रैवल करता था तो इन लोगों के साथ मुलाकात होती थी, तो कई बार मैं उनको यही प्रश्न पूछता था कि व्हाट अबाउट देम हु बॉर्न बिफोर जीसस, जो जीसस के पहले जन्म लिए है, उन लोगों का क्या है, उनके लिए जीसस क्या कर सकता है। कोई उत्तर नहीं है। वो जैसे बोलते हैं दे आर अनफॉर्चुनेट, वो लोग क्या है, दुर्भाग्यशाली है, भाग्य नहीं है उनका। अभी क्या कहे, कैसा धर्म है कि दुर्भाग्यशाली, ऐसा भगवान तो नहीं कह सकते किसी को। तो प्रायः लोग इन चीज़ों के बारे में कह रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में कह रहे हैं या जो शिव जी के बारे में लिख रहे हैं या जो पुण्य कार्य करना चाहिए, वो कार्य करना चाहिए दुख में से जो जन्म और मृत्यु का दुख है उससे व्यक्ति को बचाना चाहिए, उससे जीवात्मा को बचाना चाहिए। ये कार्य वास्तव में क्या है, ये पुण्यमय कार्य है। अन्य तो पुण्यमय है ही, जो जरा और व्याधि के जितने भी पुण्यमय कार्य में लगा रहेगा, परोपकार करने के कार्य में लगा रहेगा, वो मास्टर मैक्स कहाँ तक जाएगा, स्वर्ग आदि लोगों तक पहुंच जाएगा। उससे भी ज़्यादा कार्य करे, जन तप महर सत्य लोक आदि तक चला जाएगा, लेकिन उससे और कोई ज़्यादा उसको प्राप्त नहीं होगा। और फिर पुनश्य उसका क्या होने वाला है, फिर से जन्म होने वाला है, फिर से वो यहीं पे घूमने वाला है। लेकिन अगर हम संसार में लोगों के जन्म के और मृत्यु के दुख के बारे में उनको बताएं और उससे बचाने का जो कार्य करे, तो वो कार्य कृष्ण को अति प्रिय है। और इसलिए दूसरा वो परोपकार का कार्य बोल रहे हैं। एक परोपकार कार्य तो दुख को नष्ट करना हो गया, और दूसरा परोपकार कार्य होता है वो आत्म उन्नति का कार्य करना। अगर हम किसी का आत्म उन्नति के लिए जीवात्मा के कार्य करते हैं तो वो भगवान को क्या करता है, बहुत ही प्रसन्न करता है। और आत्म उन्नति का जो कार्य है उस कार्य के बारे में प्रभुपाद जी ये पूरे तात्पर्य में बता रहे हैं। पूरा का पूरा जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है वह आत्म उन्नति के कार्य के बारे में लिखा है या प्रचार के बारे में लिखा है। प्रभुपाद जी आखिरी परपट में बहुत सुंदर श्लोक कोट करते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्म्यहं सृजाम्यहम्। इस श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी का भगवद गीता में जाके देखो, बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं इन दोनों श्लोकों के ऊपर। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् आदि श्लोकों में वहाँ पे प्रश्न उपस्थित होता है कि जब भगवान बोलते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जहाँ जहाँ और जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं क्या होता हूँ, अवतरित होता हूँ। जहाँ जहाँ और जब जब, यदा यदा जहाँ जहाँ और जब जब, दोनों परिस्थिति में भगवान अवतरित होते हैं। तो फिर अभी धर्म की ग्लानि हो रही है तो भगवान अवतरित नहीं हुए हैं। तो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान हर समय में, हर परिस्थिति में, हर जगह पे अवतरित होते हैं। कभी भगवान स्वयं अवतरित होते हैं तो कई भगवान क्या करते हैं, उनके किसी पार्षद को क्या करते हैं, भेज देते हैं जहाँ जहाँ धर्म की ग्लानि हुई है उस धर्म को पुनर्स्थापना करने के लिए। जैसे आप अगर देख सकते हैं, जब स्कूलों में किसी बच्चे को 90% मिल रहे हैं
उसको अगर 90 से वो 70 पे आ जाए तो टीचर स्वयं उसका ट्यूशन ले लेता है। लेकिन कहीं पे बच्चे अगर 20 मार्क वाला बच्चा 20 से भी नीचे उसको मिलने लगे तो फिर क्या करेगा, जिसको 60-70 मार्क्स मिल रहे हैं ना उस बच्चे के साथ बिठा लेगा, बोलेगा तुम जाके इस बच्चे के साथ क्या करो, पढ़ाई करो। भगवान एग्जैक्टली यही प्रिंसिपल क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं। इसी को लेके भगवान चलते हैं। जहाँ जहाँ पे धर्म जितने मात्रा में पालन किया जा रहा था वहाँ से अगर धर्म नीचे गिर जाता है तो फिर भगवान उसको कितना ऊपर उठाएंगे, उतना ही ऊपर उठाते हैं। जहाँ पे धर्म, अगर धर्म मतलब वर्णाश्रम धर्म, ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ, ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, और 4 प्रकार के आश्रम हैं, 4 प्रकार के वर्ण हैं। इस वर्णाश्रम धर्म को पूरे संसार में पालन किया जाता है। और जहाँ जहाँ पे जितना वर्णाश्रम धर्म में ग्लानि होती है भगवान उतना ही उसको क्या करते हैं, ऊपर उठाते हैं। अगर कहाँ पे वर्णाश्रम धर्म 50% ही पालन हो रहा था, 50% पालन हो रहा था, वहाँ से वो अगर 40% पे आता है तो भगवान उसको 40% से उठा के कहाँ तक ऊपर उठाएंगे, 50 तक ही उठाएंगे, क्योंकि वो जीवात्मा उतना ही पालन कर सकते हैं। भगवान उसको 100 पे नहीं उठाएंगे तुरंत। और जहाँ जहाँ धर्म 100% पालन किया जा रहा है वर्णाश्रम धर्म, वहाँ से अगर नीचे गिरता है तो भगवान उनको क्या करेंगे, 100% पे उठाएंगे। तो प्रायः लोग कहते हैं कि अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में भगवान अवतरित होते या नहीं होते, डेफिनेटली होते हैं, लेकिन भगवान वहाँ पे किसको भेज देते हैं, क्योंकि वहाँ पे वर्णाश्रम धर्म पालन ही कितना किया जा रहा था, 20%, 30%, 25%। अभी वहाँ से नीचे अगर गिरता है तो भगवान को स्वयं को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान का कोई, जैसे वो स्टूडेंट है ना जो 90% वाला है, वैसे ही भगवान के कई सारे भक्तगण हैं, वो क्या कर सकते हैं, उतनी धर्म की स्थापना कर सकते हैं। इसलिए भगवान उनको भेज देते हैं और वो धर्म की क्या करते हैं, पुनः स्थापना कर देते हैं। और जहाँ पे भगवान को स्वयं आने की आवश्यकता होती है वहाँ पे भगवान क्या करते हैं, स्वयं अवतरित होते हैं और धर्म को पुनः स्थापना करने का प्रयास करते हैं। इसलिए धर्म को पुनः स्थापना करने के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है, वो है प्रचार। व्यक्ति को किस में लगना चाहिए, कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगना चाहिए। प्रभुपाद जी तो प्रचार के ऊपर बहुत ही स्ट्रांगली क्या करते हैं, एम्फसाइज करते हैं कि व्यक्ति को प्रचार में लगना चाहिए, प्रचार में लगना चाहिए, प्रचार में लगना चाहिए। अच्छा, प्रचार में लगने से जो प्रचारक है, सामान्य जन का तो फायदा है ही है, लेकिन प्रचारक का भी बहुत सारा फायदा होता है। प्रचारक का क्या फायदा होता है, तो प्रभुपाद जी का एक आर्टिकल है, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में से बीपीटी में आर्टिकल लिखा हुआ था, बीटीजी में, वहाँ से मैं पढ़ रहा था। वहाँ पे 4 चीज़ें प्रभुपाद जी बोलते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति प्रचार में लग जाता है तो उसका स्वयं का क्या है, सत्व शुद्धि होती है ना। वी प्यूरिफायर आवर ओन एग्जिस्टेंस। जो व्यक्ति प्रचार कार्य में लगा हुआ है वो अपने एग्जिस्टेंस को क्या करता है, शुद्ध करने में लग जाता है। उसके स्वयं का क्या होता है, सत्व शुद्धि होता है। उसके साथ साथ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कम से कम जब तक वो प्रचार का कार्य कर रहा है तब तक तो कम से कम वो माया से क्या रहता है, परे रहता है। उसके ऊपर माया उतने समय के लिए तो अटैक नहीं करती है जब तक वो प्रचार कार्य में लगा हुआ है। इसलिए वो माया से बहुत आसानी से, अगर किसी को परे रहना है, माया से बचना है, तो क्या करना चाहिए, तो उत्तम कार्य है कि प्रचार कार्य में लगना चाहिए। उसके साथ साथ जो व्यक्ति प्रचार कार्य में लगा हुआ है उसके अपने ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। जो भी प्रचार कार्य करेगा तो उसको फिर स्वयं क्या करना पड़ेगा, स्वयं को पढ़ना पड़ेगा। अगर स्वयं नहीं पढ़ेगा तो प्रचार नहीं कर सकता है। तो इसलिए उसके स्वयं के ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। और उसके साथ साथ अगर उसके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी तो डेफिनेटली उसकी भक्ति में क्या हो जाएगी, अपने आप वृद्धि हो जाएगी। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, प्रचार में लगना चाहिए। लेकिन प्रचार में लगते वक्त हमें बहुत बार क्या देखना चाहिए, हमें जो भी हम कुछ प्रचार कर रहे हैं उसको अपने स्वयं के जीवन में क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। अगर हम प्रचार कार्य में लगे हुए हैं लेकिन उसको स्वयं के जीवन में पालन नहीं करेंगे, जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, अपनार आचार्य कहे ना करे प्रचार, प्रचार कहे न करे ना करे आचार। अगर कोई व्यक्ति प्रचार कार्य में लगा हुआ है लेकिन आचरण नहीं कर रहा है तो वास्तव में वो क्या कर रहा है, भगवान के गुणगान नहीं कर रहा है, ना ही भगवान के यश का प्रसार कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, भगवान के अपयश को फैला रहा है। ऐसा उसका मतलब होता है अगर हम स्वयं के जीवन में उसको आचरण नहीं करेंगे तो। लेकिन अगर हम स्वयं के जीवन में उसको आचरण करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, अगर स्वयं के जीवन में हम आचरण करते हैं तो प्रभुपाद जी जैसे बोलते हैं कि प्योरिटी इज़ द फोर्स। अगर हम स्वयं के जीवन में आचरण करेंगे तो स्वयं का जीवन शुद्ध होगा, और स्वयं का जीवन शुद्ध होने के बाद अगर आप प्रचार करोगे तो जिनको आप प्रचार कर रहे हो वो सभी लोग उस चीज़ को तुरंत ही क्या कर लेंगे, स्वीकार करेंगे। इसलिए आप देखिए प्रभुपाद के जीवन में, प्रभुपाद
जो शुद्ध भक्त हैं। इसलिए प्रभुपाद जी अमेरिका में जाके जिसको रास्कल भी कह दिया वो भी शुद्ध भक्त बन गया ना, उसने भी भक्ति को स्वीकार कर दिया। प्रभुपाद ने प्रचार नहीं किया था, प्रभुपाद जी ने क्या है, गुस्से से किसी को प्रभुपाद जी ने कुछ बोल दिया तो वो व्यक्ति भी क्या कर दिया है, भक्ति को स्वीकार कर देता है। और हम आचरण में ही ढीले डाले हैं, इसलिए हम पूरा साल भर भी किसी के पीछे पड़ते रहे, उसको कल्टीवेट करें, प्रसाद खिलाए, उसको चरणामृत पिलाए और उसको 10 बार कॉल करे, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति क्या कर रहा है, भक्ति स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी चीज़ों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और प्रभुपाद का प्रीचिंग का कुछ अलग ही है। प्रभुपाद जी जस्ट गए और क्या किया है, प्रभुपाद जी ने जिसको देखा है उसको प्रचार कर दिया है। जैसे चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडियन यात्रा में थे तो साउथ इंडिया में चैतन्य चरितामृत ने किस लिखा हुआ है कि महाप्रभु ने किसको आलिंगन कर दिया तो भी वो क्या कर दिया है, वो व्यक्ति शुद्ध भक्त बन गया। और उसने जाके किसी दूसरे को आलिंगन किया तो वो भी क्या बन जाता है, वो भी भक्त बन जाता है। प्रभुपाद का प्रचार कुछ ऐसे ही चल रहा था। प्रभुपाद जी ने जिसको देखा वो भक्त बन गया, उन्होंने जाके आगे जिनको भी भक्त बनाए वो सभी क्या बन गए, वो भी भक्त बन गए हैं, क्योंकि उन लोगों के जीवन में उसका वो आचरण कर रहे थे। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं आचरण में क्या चलता है, डामाडोल चलता रहता है। कभी करते हैं ठीक से आचरण, कभी ठीक से आचरण नहीं करते हैं, तो फिर हमारा प्रचार भी डामाडोल चलता रहता है। कभी किसको हम बोल देते हैं तो तुरंत मंदिर आ जाता है, कभी किसके पूरे साल भर उसके पीछे पड़े रहो फिर भी मंदिर आने का नाम नहीं लेता है। तो ठीक है, उसके अपने कर्म है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा आचरण भी उसके लिए क्या है, बहुत ही जिम्मेदार हो सकता है। इसलिए प्रचार कार्य करते वक्त अनुशीलन करना बहुत ही आवश्यक है। प्रचार अगर भक्ति का जहाँ पे व्याख्या लिखी जाती है, कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमम, उत्तम भक्ति की जो व्याख्या की जाती है, अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो अनुशीलन को मोटा मोटे आचार्यगण 3 भागों में विभाजित करते हैं। शरीरगत अनुशीलन है, मनोगत अनुशीलन है, आत्मगत अनुशीलन है। तो उसमें भक्तिविनोद ठाकुर प्रचार इस कार्य को आत्मगत अनुशीलन में डालते हैं कि प्रचार कार्य करना ये बहुत बड़ा कार्य है, ये आत्मगत अनुशीलन के बराबर है। शरीरगत अनुशीलन तो हम कई सारे कार्य कर रहे हैं, जप आदि करते हैं, भगवान का दर्शन लेते हैं, दंडवत प्रणाम आदि करते हैं, चरणामृत पान करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, ये सभी शरीरगत अनुशीलन आता है। काय वाचा, कान से जो कर रहे हैं, वाचा से कर रहे हैं, आँखों से कर रहे हैं, ज्ञानेंद्रिय से आदि कर रहे हैं, सब शरीर का अनुशीलन होता है। मनोगत स्मृति ध्यान आदि ये सब मनोगत अनुशीलन होता है, ये मन से किया जाने वाला है। लेकिन आत्मगत अनुशीलन जो होता है उसमें खास करके साख्य, आत्मनिवेदन और भगवान के लिए अखिल चेष्टा, भगवान से अखिल क्या करना है, भगवान से आत्मनिवेदन करना और भगवान की प्रसन्नता के लिए अखिल चेष्टा करना, इसको आत्मगत अनुशीलन में डाला गया है। या भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि आत्मगत अनुशीलन है। और भगवान की प्रसन्नता के लिए अखिल चेष्टा करने में आता है सबसे बड़ा कार्य, वो है प्रचार। अगर कोई व्यक्ति प्रचार में लगता है तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या कर रहा है, चेष्टा कर रहा है। और इससे भगवान क्या होते हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं 18वें अध्याय के आखिर में भगवान बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे नाम का प्रचार करता है उस व्यक्ति क्या है, मुझे सबसे प्रिय है। ये जो मेरा संवाद है तुम्हारे साथ अर्जुन, इसको जो प्रचार करता है ये मुझे सबसे प्रिय है। कहाँ पे, भौतिक संसार में। नहीं तो बहुत बार फिर इसके ऊपर भी लोगों के मन में दुमत रहता है कि एक तरफ तो भगवान बोलते हैं कि गोपियाँ है जो भगवान को सबसे प्रिय है, और यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि मुझे सबसे प्रिय है जो व्यक्ति प्रचार करता है। तो डेफिनेटली आध्यात्मिक जगत में भगवान को सबसे प्रिय कौन है, गोपियाँ जो है वो भगवान को सबसे प्रिय है। लेकिन भौतिक संसार में जितने भी इस भौतिक बंधन में अटके हुए हैं उनको जो उद्धार करने का प्रयास करता है वो भी भगवान को उतना ही प्रिय है जितना भगवान को क्या है, गोपियाँ प्रिय है। इसलिए हम सबको किस कार्य में जुड़ना चाहिए, प्रचार में जुड़ना चाहिए। अब प्रचार का हर वक्त यही अर्थ नहीं होता है कि व्यासासन पे बैठ के प्रचार किया जाए, ऐसा अर्थ नहीं होता है। जितना भी चाहे प्रचार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रभुपाद जी एक लेटर लिखे हैं, कई सारे लेटर्स में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मंदिर की सेवा जो अर्च विग्रह की सेवा है वो भी ठीक से चलनी चाहिए और उसके साथ साथ संकीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक से चलना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों कार्य महत्वपूर्ण है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट प्रीचिंग भी महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ भगवान की सेवा भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि कुछ कार्य जो होते हैं जो हम डायरेक्ट प्रीचिंग कर रहे हैं, कुछ कार्य जो है जो क्या करते हैं, प्रचार को सपोर्टिव होते हैं, प्रचार को सपोर्टिव होते हैं। कई कबार हम लोगों को फ़ोन कर करके बुला लेते हैं मंदिर में, एक बार तो वो आ जाएंगे बाय फोर्स, लेकिन दूसरे बार जब वो मंदिर आने के लिए आएंगे, अगर हम भगवान को अच्छे से क्या करेंगे, सजाएंगे, भगवान के अच्छे से पूजा अर्चा करेंगे,
अच्छा प्रसाद खिलाएंगे लोगों को, तो दूसरे बार लोग प्रसाद के लिए आते हैं। एक बार आपके बुलाने से आएंगे, लेकिन सेकंड टाइम आएंगे वो किसके लिए आएंगे? प्रसाद के लिए आते हैं। तो ये सभी भक्ति का या प्रचार का सपोर्ट ही कार्य है। इसलिए ये सभी चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए? ठीक से करना चाहिए। अगर कृष्ण को क्या करना है? प्रसन्न करना है। अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो हमें सबको किस में लगना चाहिए? प्रचार में लगना चाहिए, परोपकार के कार्य में लगना चाहिए। और परोपकार के कार्य में सबसे उत्तम कार्य प्रभुपाद जी बोल रहे कौन सा है? वो है कृष्ण नाम का प्रचार। हरे कृष्णा। इतना ही कुछ मैं इस श्लोक से समझ पाया हूँ। Krishna